नमस्ते दोस्तों। आज हम पेरेंटिंग और सोशल मीडिया इस वीडियो की जो लास्ट एक वर्जन मैंने रिलीज़ की हुई थी उसके आगे की चर्चा शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पेरेंट्स को जनरली ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक अल्टीमेटली जो बहुत ही कीन होते हैं ऐसे पेरेंट्स, दूसरे अवेयर और अलर्ट पेरेंट्स, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं केयरलेस पेरेंट्स। तो आप खुद के लिए जान लीजिए कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब यह जानने के लिए आपको पहले एक चेकलिस्ट बनानी होगी। ये जो चेकलिस्ट है ये आप खुद के लिए बना सकते हो। इसके आंसर्स आपने शेयर नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन खुद के लिए आप ज़रूर यह चेकलिस्ट बना सकते हो। तो पहली चेकलिस्ट आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मम्मियों के लिए। जो मम्मियाँ होती है उनको साधारणतः ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अगर ये पढ़ाई नहीं करता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, अगर इसको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, या फिर वो अगर लेज़ी है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ज़िम्मेदार हूँ मतलब मम्मियों को लगता है कि अगर मैंने मेरे बच्चे की यह गलती नहीं सुधारी तो कल को ऐसा हो सकता है कि मेरा बच्चा जो है वो सुधरेगा ही नहीं। तो इसलिए मम्मियाँ जो करती है जनरली, तो उनका जो ये पैटर्न है बिहेवियर का, उसमें सबसे पहले जो मम्मियाँ अगर ये करती है कि अगर मैंने नहीं समझाया मेरे बच्चे को तो उसको समझ में नहीं आएगा, अगर मेरे बच्चे को मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं पूछा तो वो खुद कभी भी कर नहीं पाएगा, मुझे ही उसके साथ होमवर्क करना ही पड़ता है, इस प्रकार से। या फिर उसे क्या समझता है, वो तो अभी छोटा है, ऐसा करके उसे सबके सामने डांट देना, उसके सामने बहुत सी चीज़ें जो ऐसा समझना कि उसे समझता नहीं है करके उसके सामने डिस्कशन करना। अगर ये बात आप करते हो तो आपको आपके चेकलिस्ट में ये ऐड करना है हाँ या ना के उत्तर में। वैसे ही जो बच्चे के जो टीचर्स होते हैं उनसे बच्चों की खामियां ही डिस्कस करना। जैसे मेरा बेटा तो ठीक से खाना ही खाता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, वो मोबाइल पर ही ज़्यादा देर लगा रहता है, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, टीचर आप उसको समझा के बोलिए। बहुत सी बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स स्कूल में आकर बोलते हैं कि मैडम हमने अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया है तो बच्चे का होमवर्क भी आप ही करवा लीजिए। तो अब देखिए, होमवर्क का मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि जो स्कूल में पढ़ाया हुआ है उसी को घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करना, रिपीट करना, ताकि जो भी बात हम लोगों ने आज पढ़ी है वो हमें हमेशा के लिए याद रहे या ज़्यादा देर तक याद रहे। तो होमवर्क जो होता है वो इसीलिए होता है कि जो स्कूल में हुआ है वो एक बार हुआ है, तो आज ही अगर उसको एक बार हम लोग पढ़ ले तो हो सकता है कि हम वो उसे भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम तक वो बच्चे को याद रह जाता है, इसलिए होमवर्क दिया जाता है। लेकिन बहुत सी बार माएँ जो होती है वो शिकायत करती है टीचर्स से कि देखिए ना मैडम, मेरा बेटा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, और ये बात वो कहती है उस बेटे के सामने। तो अननोइंगली वो जो बेटा है वो क्या लर्न कर रहा है कि मेरी मम्मी मेरे टीचर से मेरे बारे में शिकायत करती है और मेरी मम्मी कहती है कि मैं उसकी बात मानता ही नहीं हूँ। तो फिर अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उसने कौन सा मैसेज ग्रहण कर लिया कि मुझे मेरे मम्मी की बात माननी नहीं है। तो हम अगर ये कर रहे हैं तो बी अलर्ट, अलर्ट हो जाइए कि अगर आप ये गलती कर रहे हो। दूसरा, बच्चे को कभी भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसकी मम्मी जो होती है वो हमेशा उसकी गलतियां ही बताती है, या फिर उसकी जो खामियां हैं, उसके जो दोष हैं, या फिर भूतकाल में उसने कोई गलती की होगी तो उसको बार बार दोहराया जाता है कि हाँ पता है तूने ऐसा किया हुआ है, मुझे मत बता तू ऐसा ही है। अगर इस प्रकार से नेगेटिव रिमार्क्स अगर मम्मियाँ दे रही है तो उन्हें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आप ये चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्या आप ये सब बातें कर रहे हो। अगर ये बात आप कर रहे हो, आपके उत्तर हाँ में है, तो आपको आज से अपना बिहेवियर चेंज करना है। क्योंकि बहुत सी बार हमारे बच्चों के बिहेवियर का रीज़न
हमारे बिहेवियर में छुपा होता है। अभी आप में से कितनी माएँ हैं जो परेशान हैं इस बारे में कि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल का एडिक्शन ले चुका है या फिर वो मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। जैसे ही वो घर पे आता है तो वो आपका मोबाइल ले लेता है, और अगर आपने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा टैंटम करता है या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता है वगैरह वगैरह। वो जो बच्चों की जो मेथड्स होती है, इस प्रकार से कोई भी मेथड आपका बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो वो भी आप आपके चेकलिस्ट में लिख लीजिए। तो हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते।